नकली घी हम कैसे पहचाने, आज मैं आपको वो बताऊंगा, और असली कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। होता क्या है कि एक महानुभाव ने मेरा नंबर कहीं गूगल से या कहीं से निकाल लिया होगा, उस पर मेरा एड्रेस भी पड़ा है, तो उन्होंने निकाल लिया होगा। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि सर आप इतनी मेहनत करते हो, ओरिजिनल घी बेचते हो, मैं आपको एक घी का सैंपल भेजता हूँ, उसको आप प्रयोग करिए, आपको प्राइस इफेक्टिव भी रहेगा, और ज़्यादातर लोग वो ऐसा कर रहे हैं, तो आप भी करिए, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्राइस भी कम हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं अपना प्रोडक्ट ही ऑल ओवर इंडिया बेचता हूँ, मुझे किसी से माल लेने की ज़रूरत नहीं है। बोले सर एक बार लो तो सही। और खैर मैं कुछ बोला नहीं, फिलहाल उन्होंने कुरियर कर दिया। जब मेरे पास कुरियर आया तो मुझे पता नहीं था क्या आया, मेरे वर्कर गए और लेके आए, तो साहब ने मुझे कुरियर भेजा था। मेरे वर्कर बोले भैया घी आया है, और अपनी जैसा तो नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है, खाने में स्वादिष्ट है, और लग भी गाय का ही रहा है। अब हमारे गांव के लोग हैं तो गैया बोलते हैं, बोले लग भी गैया को रहो है ना। तो मैंने कहा अच्छा। तो साहब का ये घी आया, ये घी आया है, 8 दिन से मेरे पास रखा हुआ है, और इसमें सारे वो कर्म हो रखे हैं जो आप सोच सकते हैं। ये घी है, उल्टा कर दिया खोल के। हर पीली चीज घी नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना। हर पीली चीज गाय का घी नहीं होता, इसका ध्यान रखना। इसकी आप स्मेल करेंगे, जब मेरे वर्कर नहीं पहचान पाए जो 24 घंटे मेरे साथ घी में रहते हैं, तो आम लोग बेचारे क्या पहचानेंगे। खैर ये विषय बात का, ये मैं आपको उल्टा करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये ऐसे ही रहेगा। और जबकि हमारा असली घी होता कैसा है देसी गाय का, ये कलर में आप अंतर देख लीजिए, ठीक है ना, कलर में आप अंतर देख लीजिए। इतनी उमस है इस कमरे में, मेरे पसीना आ रहा है, ये देखिए पसीना आ रहा है, ये देख लीजिए। घी का जो नेचुरल टेक्सचर है वो ये हुआ है ना। केवल सर्दियां, जब केवल सर्दियां होंगी तब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये तब ये जो है जमेगा। बट टेक्निकली ये भी सॉफ्ट रहेगा, नीचे का पार्ट हैवी रहेगा, है ना। जब 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो ऊपर से नीचे तक टाइट हो जाएगा, लेकिन वो भी भैंस के घी की तुलना में सॉफ्ट रहेगा, है ना। गाय का घी सॉफ्ट होता है, भैंस का घी थोड़ा टाइट होता है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जनरली मैं गालियां देता नहीं हूं, लेकिन इन साहब को फिर मैंने गालियां दी और इनका नंबर तो ब्लॉक किया ही है, और इनसे ये कहा है कि जिंदगी में ये काम मत करो। तो बोले, मुझसे बोला कि आप मूर्ख हो, आप जो है मेहनत कर रहे हो, आधा आधा कर दो, कोई पहचान नहीं पाएगा। अरे भाई मुझे आधा आधा करके पहचानवाना है ही नहीं, मुझे ओरिजिनल माल बेचना है, मेरे पास ओरिजिनल का ग्राहक है। खैर आप यूपी एग्रो फूड्स गूगल पे सर्च करिए, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, मेरा नंबर भी मिलेगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए, व्हाट्सएप करिए, और आपको ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है ना, सीधे कनेक्ट करिए। हर संभव सवाल का मैं आपका जवाब दूंगा, आपको ओरिजिनल फूड प्रोडक्ट पहुंचाने की गारंटी लेता हूं मैं। मेरा नाम है पदम पांडे। तो आई विश कि अब आप लोग हमारे प्रोडक्ट को जरूर मंगाकर ट्राई करेंगे, और नकली और असली में अब आप अंतर समझ चुके हैं। असली का स्वाद, असली की खुशबू ये नकली लोग कभी नहीं दे पाएंगे, उसके लिए उन्हें असली काम करना पड़ेगा। तो हमारा घी आप जो है ना, इसको मंगा के एज ए रेफरेंस रख भी सकते हैं। जिस घी में ये खुशबू नहीं है वो असली बिलौना घी नहीं है, जिस घी में ये स्वाद नहीं है वो असली बिलौना घी नहीं है। सीधे सीधे क्लियर कट बोलता हूं, डब्बे पे लिख के दूंगा भारतीय देसी गायों के दूध से बना हुआ घी। तो मुझे लगता है कि क्लैरिफिकेशन पूरा हो गया। वन शुड ट्राई इट। गांव में ओरिजिनल घी की कॉस्टिंग आज की डेट में मेरे भाइयों और बहनों 1250-1300 रुपये आ रही है। ये साहब जो है 500 रुपये में देने को तैयार हैं। आप बात समझ रहे हैं। खैर तो मेरी रिक्वेस्ट है, कम खाइए बट ओरिजिनल खाइए, शरीर में भी लगेगा, स्वास्थ्य में भी लगेगा, आपको उसकी खुशबू और स्वाद का अंतर भी खाने में महसूस होगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप ज़रूर सर्च करिए यूपी एग्रो फूड्स गूगल पर और कांटेक्ट करिए। थैंक यू।